अभी वर्तमान में दो अलायंस देश में काम कर रहा है। एक भाजपा के नेतृत्व में एनडीए है और दूसरा कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए है। ये दोनों अलायंस कभी न कभी सत्ता में रहता है, कभी यूपीए था, आज एनडीए है। लेकिन इन दोनों अलायंस के द्वारा वर्षों तक शासन करने के बाद भी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। लोगों की गरीबी बढ़ते जा रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, युवाओं को काम मिल नहीं रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। तो इसलिए ये लोग इन दोनों अलायंस से बहुत ही परेशान हैं और ये लोग चाहते हैं कि कोई अलायंस इस तरह का बने और वो सत्ता में आए जो जनता की समस्याओं का समाधान कर सके। इस विषय में हमने कई राजनीतिक पार्टियों की बैठक बुलाई थी। उसमें ये निर्णय हुआ कि एक थर्ड अलायंस नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस एनपीए का गठन किया जाए। इसलिए एनपीए का गठन हुआ है, जिसमें 15 पार्टियां उसमें सम्मिलित हो चुकी है। 155 राजनीतिक पार्टियों से बात चल रही है। एक बहुत बड़ा अलायंस बनने जा रहा है और हम लोग जनता की समस्याओं के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सभी पार्टियां मिलकर एनपीए के नेतृत्व में एक बड़ा हम लोग संघर्ष करने जा रहे हैं, बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों का एक अलायंस बना के हम लोग पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुख्य एजेंडा होगा गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, कमज़ोर लोगों का सशक्तिकरण करना, किसानों की समस्याओं का समाधान करना, शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना। इन सब समस्याओं पर हम लोग फोकस करते हुए चुनाव में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि एनपीए के कैंडिडेट बड़ी संख्या में जीतेंगे और आगे जो आने वाली सरकार होगी उसमें एनपीए की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। एनडीए और यूपीए का तीसरा विकल्प है और ये बहुत मजबूती के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा। हिंदू महासभा के कार्यालय में बैठे हैं और आदरणीय मुन्ना शर्मा जी अध्यक्ष हमारे सामने हैं। मैं आदरणीय शर्मा जी का स्वागत करता हूं, हिंदू महासभा का भी स्वागत करता हूं। और जो आपका प्रश्न है एनपीए का, एनडीए का, यूपीए का, तो हमें अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख को देखना चाहिए। हम एनडीए को नहीं देखेंगे, न यूपीए को देखेंगे। हम एनपीए बनाए हैं, नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस बनाए हैं, तो हमारा लक्ष्य सिर्फ एनपीए ही रहेगा। बाकी हम ना एनडीए की ओर देखेंगे ना यूपीए की ओर देखेंगे। अब देश की बात है कि देश में यह देश सनातन धर्मियों का देश है। इस देश में हमारा जो लक्ष्य है, एनपीए जो काम करेगी, तो सबसे पहले अभी हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय मुन्ना शर्मा जी बोले बेरोजगारी के बारे में, तो एनपीए 10 करोड़ युवाओं को प्रत्यक्ष तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर देगी। हम नौकरी का कार्ड पहले देंगे युवाओं को, फिर उनसे हम वोट लेंगे, एनपीए की सरकार बनाएंगे और सरकार बनते ही जो हम अपॉइंटमेंट लेटर देंगे उसमें 6 महीने का टाइम रहेगा। उस टाइम पर उससे हम नौकरी देंगे। अगर काम नहीं देंगे तो उसका नौकरी का जो वेतन होगा वो उनका चालू रहेगा। एनपीए के लिए एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है और एनपीए ब्लूप्रिंट नहीं बल्कि आप जान लीजिए हर क्षेत्र में हर प्रकार से वो क्रांतिकारी बदलाव लाकर कार्य करने वाला है जो आज तक 1947 से लेकर आज 2023 तक नहीं हो पाया है। हालांकि 2014 से देश में बदलाव आया है। आदरणीय मोदी जी के द्वारा बहुत बड़ा बदलाव देश में दिया गया है। इसलिए मैं आदरणीय मोदी जी का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और उनके साथ कभी भी प्रतियोगी तो बन सकता हूं लेकिन प्रतिरोधी नहीं बन सकता।